अपलोड करता हूँ आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सात मुकद्दस कलाम में से याकूब का खत है, पहला बाब है, 16वीं और 17 आयत है। याकूब का खत है और उसका पहला बाब, उसकी 16 और 17 जी मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना, हर अच्छी बख्शिश, और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है, प्रेज़ गॉड, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत सबके यहाँ आमीन। ये जो लफ्ज़ है ना, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूँ ज़रा इस पर गौर कर लें। खतूत में जहाँ भी ये इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद होता है ईमानदार लोग, निजात याफ्ता लोग, पाक लोग, कलीसिया, मुकद्दसीन, जिन्होंने अपना जीवन खुदा को दे दिया है, तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, निजात पाई, कलीसिया में शामिल हो गए और खुदा के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये खालिस्तन उनके लिए है। अब कई लोग समझते हैं कि भाई मिशन जो है ना, पता नहीं एवं ही चल पई है ना। शुरू में लोग कहते जी भाई मिशन वाले ने, उनके लिए ये मैसेज है कि ये जो लफ्ज़ ब्रदरन है, यहाँ से कहते हैं जी ये भाई मिशन है। तो ये बाइबल की बात है, ये कलाम की बात है, आप इस पर गौर करें। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अब ये कोई मिशन की बात नहीं, इससे मुराद है कि वो लोग जो मुकद्दसीन है, जो पाक है, वो ब्रदरन है, भाई हैं वो। और मैसेज क्या है उनके लिए? फरेब ना खाना। बहुत महीने पहले मैंने एक टॉपिक था जिस पर आपके दरमियान कलाम की खिदमत की थी, दौरा फरेब का ज़माना, कि जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये फरेब का ज़माना है। उसमें मैंने वो मोबाइल में जो लोग वो फिल्टर लगा लेते हैं, वो कोजा जिहा बंदा होंदा है तो कोजी जी बुढ़ी होंदी है, वो ऐसी फोटो बनाते हैं कि वो वेख के अगला बंदा कहता अच्छा मैं अपने अम्मी अब्बे नूं कहना विआह ही इत्थे करना है ना। फरेब है ना, धोखा दिया है। जिस दौर में आप जिंदगी बसर कर रहे हैं ना, ये चीटिंग का दौर है, फरेब का दौर है। दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, नजर कुछ आते, होते कुछ हैं। दौरा फरेब है। फरेब के दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप देख लें, छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर फ्रॉड, धोखाधड़ी, गलत बयानी, झूठ आम है। और अब गौर करें कि मुकद्दसीन को खबरदार किया गया कि फरेब ना खाना। इब्लीस हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है ईमानदारों को फरेब दे, फरेब, धोखा दे, डिसीव करे। वो डिसीव करता है, धोखा देता है, फरेब देता है, उलझा लेता है, चीज़ों को, सच्चाई को ट्विस्ट कर देता है, तोड़कर मरोड़ कर पेश करता है। लिहाजा ईमानदार उसके फरेब में आकर अपने ईमान की तबाही कर देते हैं। ईमानदारों को इस बात के लिए खबरदार किया गया है, हर अच्छी बख्शिश, मेरे पीछे कहें, हर अच्छी और कामिल इनाम ऊपर से है। हालेलुया। कहां से है? ऊपर से है, नीचे से नहीं है। और कलाम में लिखा है, आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। और जैसा मैंने शुरू में कहा, हम इस बात को जानते हैं कि ब्लेसिंग्स तो ऊपर से आती हैं, लेकिन फिर हमने अपनी नजरें जमीन पर क्यों लगाई हुई हैं? ये फरेब है, ये धोखा है जिसमें हम आ चुके हैं। आज के ईमानदार, आज की कलीसिया। एक खादम ऑथर के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो जबरदस्त स्कॉलर है बाइबल मुकद्दस का,
वो AW टूजर वो कहते हैं कि कलीसिया अगर होश में आके दुआ करना शुरू कर दे ना तो कलीसिया तो वड्डा बंब कोई नहीं दुनिया ते नहीं। वो बंब नहीं जिहड़ा लोगों की जान लैंदा है, कलीसिया वो बंब बन जाएगा जिहड़ा लोगों की जान बचा लैंदा है। आमीन। लेकिन अफसोस के कलीसिया मदहोश हो चुकी है, होश में नहीं है। ईमानदार पाक लोग, और आप अंदाजा लगाएं ईमानदारों का निजात पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इस कदर दुनियादारी और मादा परस्ती ईमानदारों में आ चुकी है, कलीसियों में आ चुकी है। लोग इस फ्रेम में हैं और अक्सर लोग मुश्किलात में फंसे रहते हैं और कई कई हफ्ते चर्च नहीं आते। तो फिर उनसे पूछा जाए कि जी आप चर्च क्यों नहीं, और वो कहते जी मेरे कुछ मसले ने हल हो जाने फिर चर्च आया करांगे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या चर्च या खुदा से दूर जाकर आपके मसले हल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। आप क्यों कर कहते हैं कि जी मेरे मसले हल होंगे, मैं फिर खिदमत करूंगा, मैं फिर शुक्रगुजारी करूंगा, मैं फिर दुआ करूंगा, मैं फिर इबादत करूंगा, मैं फिर फेलोशिप के लिए आया करूंगा। जब तक मेरे मसले हल नहीं होते मैं नहीं आ सकता। यह धोखा है शैतान का, यह फ्रेब है इब्लीस का जो उसने ईमानदारों को दिया हुआ है कि शायद उनके जब मसले हल हो जाएंगे और फिर वो खुदा की तरफ आएंगे। आपके मसलों का हल एक ही जगह पर है और वो खुदा की हुजूरी है। और मैंने एक टॉपिक था आपके दरमियान के जो सादिक है वो भाग जाता है और उसमें महफूज हो जाता है। यानी खुदा हमारा मौकम बुर्ज है और जो रासबाज है वो भाग जाता है और उसमें पनाह यानी छिप जाता है, महफूज हो जाता है, अमन में रहता है। उसकी हजूरी वो जगह जहां पर आकर हमें सुकून कल्ब, जहनी सुकून सब कुछ मिलता है। तो हम क्यों कर कहते हैं कि जी हमारे मसले हल होंगे फिर हम इबादत में आया करेंगे। ये इब्लीस का धोखा है, ये फ्रेम है उसका। तो उसके लिए रसूल ने ये मैसेज दिया है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों फ्रेम में ना आना। दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, हम जानते हैं, लेकिन एक जगह है जो उसकी हुजूरी जहाँ पर हमारे सारे मसलों का हल है। D.L. मोडी अपनी किताब द वे टू गॉड में लिखते हैं एक शख्स के बारे में। वो कहते हैं कि एक शख्स चर्च के पास से गुजर रहा था तो उसने चर्च के ऊपर, जैसे चर्चेस के नाम लिखे होते हैं ना, सेंट जॉन्स चर्च, सेंट पीटर्स, फला फला, FGA चर्च, PGA चर्च, या फला चर्च, बैतनिया चर्च, UP चर्च। उस चर्च के ऊपर लिखा था खुदा तुमसे प्यार करता है। D.L. मोडी बताते हैं कि मैं उस चर्च में मैसेज दे रहा था तो वो शख्स आगे चला गया और ये बात उसके जहन में चिपक गई और बार बार उसके जहन में ये चीज़ चल रही थी कि खुदा मुझसे प्यार करता है। वो कहते वापस आया और उसने चर्च अटेंड किया। कहते मैंने मैसेज पूरा शेयर किया और मैसेज के बाद मैंने कहा कि भाई जी बाकी लोग भी चले गए हैं, चर्च ख़त्म हो गया, आप भी चले जाएं। तो वो कहने लगा जी मुझे नहीं पता कि चर्च कब शुरू होता है और कब, क्योंकि मैं चर्च कभी गया ही नहीं, मैं तो शराबी हूँ, मैं तो नशे में रहता हूँ, मुझे क्या पता कि चर्च कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, चर्च में होता क्या है ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन एक बात है कि जो चर्च के ऊपर लिखा हुआ है ये बात बार बार मेरे जहन में चल रही है, ये मुझे तंग कर रही है और मुझे इस जगह पर वापस ले आई है कि खुदा मुझे प्यार करता है। वो थैंक यू D.L. मोडी कहते हैं कि उन्होंने मेरे पूरे मैसेज की समझ कोई नहीं आई, घंटा जड़ा मैं मैसेज सुनाया, लेकिन उसको ये समझ आ गई कि खुदा मुझे प्यार करता है। कहते फिर मैंने वो आयत शेयर की कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि, तो कहते उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, उसकी ज़िंदगी बदल गई।
आप गौर करें कि किस तरह लोगों का जीवन बदल जाता है। और मैं अक्सर ये बात सिखाता हूँ कि यीशु और उसके लहू में ये कुदरत है कि वो किसी भी सिनर को लेता है और उसे सेंट बना देता है। ये उसके खून की कुदरत की बदौलत है। उसका जीवन बदल गया। और हमें जिस दुनिया में हम रहते हैं वो अफरा तफरी और कंपटीशन की दुनिया है, जिसमें हर कोई दूसरे को compete करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। मुकाबलेबाजी का दौर है और हर कोई शख्स जो है वो आगे जाना चाहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जिसको भी आप देखेंगे वो मुकाबलेबाजी में पड़े हुए हैं कि हम इनसे आगे निकल जाएं, हमारे पास इनसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमें, जैसे मैंने कहा, कि हम अपनी नज़रें ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ लगाएं, क्योंकि हमें जो कुछ मिलना है वो आसमान से मिलना है। और जो आयत हमने पढ़ी उनमें लिखा है, मेरे प्यारे भाइयों, फ़रेब ना खाना, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। वाह, कहाँ से मिलता है जी? ऊपर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? और जिसको ऊपर से नहीं मिला, जिसको नीचे से मिल गया, वो उसके पास रह नहीं सकता, क्योंकि जो बरकत खुदा आपको देता है फिर उसको कोई छीन नहीं सकता। जब खुदा आपको सरफराज करता है तो आपकी सरफराजी फिर कायम रहेगी, वो वक्ती नहीं होगी, वो थोड़ी देर के लिए नहीं होगी। और अक्सर हम इंसानों पर तवक्कल करते हैं, इंसानों पर भरोसा करते हैं, अपनी नज़रें हम इंसानों पर लगा लेते हैं और इंसानों से हम मांगते हैं। और जब नहीं मिलता तो फिर हम शिकवे करते हैं खुदा से कि खुदा मेरी ये सुनेंगे नहीं। मैं फलां शख्स के पास गया, मैं फलां के पास गया, मैं पास्टर के पास गया, मैं रिश्तेदारों के पास गया, मैं बहन भाइयों के पास गया, दोस्तों के, किसी ने मेरी नहीं सुने। अगर हम खुदा से मांगे, अगर हम अपनी नजरें उसकी तरफ लगाए, फॉर श्योर कि वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। और फिर इसी तरह अगली आयत में जो बड़ी खास चीज है, और लिखे हैं जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। वाह, ये बात बड़ी गौर तलब है कि जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर कर दिया है उसमें तब्दीली। इंसानों से तो आप कहते हैं ना कि जी मेरी ज़रूरत पूरी कर दें, मैनू धारे पैसे दे दो। हो सकता है कि 8 दिन बाद तुसी उहदे को जाओ तो कहे भी नहीं यार, जिन्ने तेनों मैं कहा सी उन्हें नहीं, चल अद्धे लै ला विचों। और आप सुनकर मायूस हो जाएंगे ये क्या हुआ। लेकिन जब खुदा आपके लिए बरकत को जारी करेगा तो फिर खुदा ये नहीं कहेगा कि तू लेट आया हूं अद्धे लै ला, फिर वो फुल पैकेज आपको देगा जो उसने आपके साथ प्रॉमिस किया है, जो आपने उसके जरूर रखा है, जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे, वो कंप्लीट देगा, मुकम्मल देगा। क्योंकि यही बात इस जगह पर रसूल की मार्फत खुदा के कलाम में लिखी है कि वो जब हमें देगा तो उसमें क्या लिखा है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। क्योंकि खुदा जब हमें देता है तो फिर कसरत से देता है। फिर आपको, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ वो बड़ी मेहनत मुशक्क़त करते हैं, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं बेचारे। मेहनत तो करनी चाहिए लेकिन भरोसा हमें खुदा पर करना चाहिए। कई लोग डबल ट्रिपल जॉब्स करते हैं, लेकिन रात को जब वो टूटे हुए आते हैं तो आते ही वो घर में झगड़ा शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो थके बहुत होते हैं, वो बहुत ज्यादा ज़हनी तौर पर दबाव और प्रेशर का शिकार होते हैं।
क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्कत की, और बुनियादी जरूरतें भी उनकी पूरी नहीं होती, और उनके घरों में अक्सर झगड़ा रहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी नजरें आसमान पर नहीं, आलमे बाला पर नहीं, ऊपर नहीं लगाई, बल्कि जमीन पर लगाई हुई हैं। वो 3-3, 4-4 जॉब्स करते, फिर भी उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, फिर भी वो मोहताज और महरूम, और उनके बच्चे ना तालीम, ना अच्छा लिबास, ना अच्छी खुराक। लेकिन मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपना जीवन खुदा को दिया है, जिन्होंने खुदा की ज़ाती अक़दस पर भरोसा किया है, और वो अकेले घर में कमाने वाले हैं, और हर चीज़ कसरत से मिलती है उनको। आज यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम मांगते इंसानों से हैं और हमारे शिकवे खुदा से होते हैं। और मैं फिर उसी बात पर आना चाहता हूं कि जब हम इस बात को जानते हैं कि हमें जो कुछ मिलना है वो आसमान से मिलना है, ऊपर से जारी होना है। और मैंने पहले भी ये टीचिंग दी थी कि जब आपका ऊपर कनेक्शन कायम होता है ना, तो ज़मीन पर सारे कनेक्शन ठीक होते हैं, और जब आपका आसमान से कनेक्शन कट जाता है तो फिर जो ज़मीन पर कनेक्शन है वो सारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपका आसमान के साथ, खुदा के साथ आपका ताल्लुक, आपका रिलेशन, आपकी दुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बागे गेत्सेमनी है वहाँ पर एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज है। गेत्सेमनी बाग में जहाँ यीशु मसीह जानकनी की हालत में थे, वहाँ पर एक ही मैसेज है, और वो दुआ का मैसेज है। कौन सा? जागो, और शागिर्दों को भी कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में, एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार देखा सो रहे थे, खुदा ने कहा हुण सुते रहो भाई, मैं तो फिर दुआ करनी करनी। आप याद रखें कि जब आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त होता है, दुआ दुआ, सिर्फ दुआ होनी चाहिए। मुश्किलात तो सब पर आती हैं, ईमानदारों पर भी आती हैं और बेईमानों पर भी आती हैं। ये हादसात सब पर गुजरते हैं। कई दफ़ा हम समझते हैं कि शायद ये हादसा जो है वो ईमानदारों पर, ये सब पर आता है, सब पर आता है। लेकिन जो ईमानदार है, जो रासबाज है, वो दुआ में वक्त गुजारता है। और जैसे हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने बागे गेत्सेमनी में दुआ, और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो दुआ नहीं करता वो ताबेदारी भी नहीं करता, और जो ताबेदारी नहीं करता वो, जो ताबे फरमानी, ताबेदारी नहीं करता, वो दुआ भी नहीं करता। अब बेटा बाप की ताबे फरमानी कर रहा है वहाँ पर, जो कुछ बाप ने कहा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए। हकीकी जंग तो वहाँ पर बागे गेत्सेमनी में हुई है ना, वहाँ पर जानकनी की हालत थी, वो गुनाहों का प्याला, वो दुखों का प्याला जो बेटे ने पिया है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त वॉर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर थी, वहाँ पर रूहानी जंग थी। और बागे गेत्सेमनी से जो हमें मैसेज मिलता है वो दुआ का मैसेज मिलता है कि बेटे ने दुआ में वक्त गुजारा। और जैसे मैंने A.W. टूज़र की बात बताई है कि वो कहते हैं कि अगर कलीसिया होश में आके दुआ करे ना, होश नहीं है कलीसिया को, जिस दिन होश आ गई कलीसिया को, तो फिर कलीसिया से बड़ा बम कोई नहीं है। दुनिया को तब्दील कर सकती कलीसिया, हालात को। और आज सुबह भी मैंने जो एक थॉट मैंने शेयर किया था कि जितने लोगों ने यीशु मसीह की ज़ात को स्टडी किया, यीशु मसीह की ज़ात के बारे में उन्होंने जाना, उनकी अपनी ज़िंदगी भी बदल गई और उन्होंने दुनिया को भी मुतासिर किया। उनमें बड़े बड़े नाम हैं, योंगी चू है,
ब्रिनहार्ड बॉन्की है, बिली ग्राहम है, और चार्ल्स फिनी, और बहुत सारे, डॉक्टर हिस्किल्स रोश। पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम थे हमारे, जिन्होंने दुनिया को मुतासिर किया, क्योंकि उन्होंने यीशु की ज़ात को पहचाना, उसके बारे में जाना, यीशु को जाना, यीशु के बारे में जाना। और जब हम जान लेते हैं तो फिर हम खुद भी बदल जाते हैं और दुनिया को भी बदल देते हैं। आमीन। इसलिए अजीजों, आज हम इस बात को सीख सकते हैं खुदा के कलाम में से कि ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सारी सरफराजियाँ, ये सारी कामयाबी और कामरानियाँ, ये सब कुछ ऊपर से है, आलम बाला से है। आमीन। और अपनी नज़रें जो हैं आलम बाला पर लगाए रखें, जैसा कि मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि पढ़ दीजिएगा 17 आयत। हर अच्छी बख्शिश, हर अच्छी बख्शिश, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल और इनाम हर कामिल इनाम ऊपर से है, ऊपर से है, और नूरों के बाप की और तरफ नूरों से के बाप की तरफ से है, मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन। सरों को झुकाएं।